तो दोस्तों, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बीच एक तस्वीर उभर कर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस तरह से कहा जाता है दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां, जो खाइयां हैं वो और गहरी हो गई हैं, उसकी बानगी ये तस्वीर पेश करती है। जिस तरह से मोदी और योगी, जो दो ब्रांड खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ब्रांड आपस में टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, इनके दो इंजन आपस में किस तरह से टकरा रहे हैं, इसका एक उदाहरण पेश करती है। क्या है इस तस्वीर में ऐसा और क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये खलबली मचाने वाली तस्वीर साबित हो रही है, बताऊंगा आपको पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, नितिन नवीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। भव्य कार्यक्रम था, तमाम लोगों की मौजूदगी थी, जश्न का माहौल था। लेकिन इस जश्न के माहौल में खलल डालती जो तस्वीर उभर कर सामने आई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरियों की थी। क्या है वो तस्वीर, देखिए जरा। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। सबसे कोने में सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उधर से गुजरते हैं, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं। चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर खड़े हैं, वो भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर गुजर जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पोजीशन देखेंगे वो एक ही जैसे रहते हैं। वो बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं, ना हाथ जोड़ते हैं, ना किसी तरह का एक्सप्रेशन वो जाहिर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना खफा है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लड़ाई है वो इस कदर बढ़ गई है कि वो हाथ जोड़ना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो झुकना भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तब आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अभिवादन करते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और वो वहीं पर उसी तरह से खड़े रहते हैं जैसे तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल भी अभिवादन नहीं करते हैं। तो ऐसे में समझ में यह आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो दूरियां 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्पन्न हुई हैं, जो खाइयां दोनों नेताओं के बीच में बढ़ गई हैं, वो अब तक नहीं पट पाई हैं। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक अब तक नहीं हुआ है। पहले भी दोस्तों हम आपको तस्वीर दिखा चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नेता चुना जाना था, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, तब सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरह से इग्नोर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फोटो खिंचवाने जा रहे थे तब भी किस तरह से इग्नोर किया था। और अब जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो रहा था, उस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रणाम नहीं किया, जबकि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, डेप्यूटी सीएम वहां पर मौजूद थे, वो प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे थे, अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक खुद को दिखा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। कई बार जो बातें शब्दों से बयां नहीं कर सकते, उनको हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो लड़ाई है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो संघर्ष है, उसको बयां करती ये तस्वीर अपने आप में इंटरनेट पर खलबली मचा रही है। तमाम लोग तमाम तरह से रिएक्शंस दे रहे हैं इन तस्वीरों को लेकर। लेकिन इन तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर और है, और वो तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ जिस पंक्ति में बैठे हैं उसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे हैं। जी हां, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के बराबर केशव प्रसाद मौर्य को बैठाया गया, वो भी प्लास्टिक की चेयर पर। ये बड़ी हंसी वाली बात है दोस्तों। एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम, वो एक प्लास्टिक की चेयर पर बैठा हुआ है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कितने भी बड़े पद पर होता है, लेकिन वो हमेशा ग्राउंड जीरो से जुड़ा रहता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल नाम की चीज भी होती है। हालांकि यहाँ सवाल ये नहीं है कि किस चेयर पर नेता बैठे हैं, सवाल ये है कि किसको कहां पर बैठाया गया है। योगी आदित्यनाथ के बराबर केशव प्रसाद मौर्य का कद हो गया है, ये बताने, जतलाने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य भी कर चुके हैं। और जिस तरह से वो सिराथू से हार कर भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, अपने आप में ये भी दिखाता है कि उनके ऊपर दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी
किस तरह से अनुकंपा बरस रही है, किस तरह से उनको आशीर्वाद मिला हुआ है दिल्ली का, जिसकी वजह से वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में उनका जो ट्विटर हैंडल है वहां पर भी आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट हो, भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट हो, वो लगातार रीट्वीट करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अगर आप देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझते। आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहकर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही एक तरह से मोर्चा खोल रखा है, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से उथल पुथल है, किस तरह से ज्वार भाटा आ रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाहिर तौर पर अपना कद बढ़ाया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर हो गए हैं। क्योंकि कहा तो यहां तक जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री को ही वो सीधे तौर पर आंख दिखा रहे हैं। उनके ट्वीट्स को ना तो वो रीट्वीट करते हैं, ना ही कुछ बात करते हैं उस पर, और उल्टा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर कहीं पर दिखाई देते हैं तो उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। तो अपने आप में ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये जो क्रियाकलाप हैं, ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। और इस बीच एक साल बाद ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होना है। 2024 का जो नतीजा है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने नाक में दम कर दिया, जिस तरह से अखिलेश यादव सीटें जीत कर आए और आज वो अपने सांसदों के साथ में बैठक भी कर रहे हैं, 27 की तैयारियों को लेकर जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर उभर कर सामने आना, योगी आदित्यनाथ का प्रणाम ना करना, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी वहां पर मौजूद हैं, उनका प्रणाम करना, ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो 27 का इलेक्शन होने वाला वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि बतौर मुख्यमंत्री सबसे आगे रहना चाहते हैं, वो दिल्ली की भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसको भी जो है बाईपास कर देना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे नैया पार होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को 27 में स्वीकार कर पाएंगे, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लाल आंखें दिखा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। भविष्य के गर्भ में वो बातें छुपी हुई हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी मोदी का जो मॉडल खड़ा किया गया है उसमें जो डबल इंजन है वो आपस में ही टकरा रहे हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव भी कई बार कर चुके हैं। प्रशासनिक तौर पर भी हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह से अभी काशी का प्रकरण हुआ है, तमाम बातें उसको लेकर भी उठाई जा रही हैं। प्रयागराज में भी हंगामा हो रहा है, सनातन को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और घटनाएं लगातार सियासी तौर पर जारी हैं। इस बीच ये तस्वीर क्या कहती है आपके लिए, और आपका क्या कहना है इन तस्वीरों के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।